वालेकुम, माय नेम इज़ अरमान हसन। आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट। और आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इजी एक ब्राइडल हेयर डू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो है हमने टाइम की कमी की वजह से जो था इनके लूज कर्ल्स जो थे करने स्टार्ट कर दिए थे। अभी हम आपके साथ टेक्निक शेयर कर देते हैं उसकी। इस तरीके से हम लोगों ने जो है एक सेक्शन लेना है, ठीक है। उसको रूट से नीट करने के बाद हम लोग थंब जो है वो स्ट्रेटनर पे नीचे वाली साइड पे रखेंगे और उसको प्रॉपर्ली टाइम देते हुए ट्विस्ट करते हुए। अभी कैमरामैन की चला के देखे, उसने वो कवर ही नहीं किया बीच में। खैर अगला कर्ल होता तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अच्छा इस साइड का उन्होंने एंगल ही नहीं सही रखा। देखिए इस तरीके से रूट्स को नीट करने के बाद जैसे जिस जगह से हमें बेसिकली कर्ल स्टार्ट चाहिए वहाँ से हम लोग इसको ट्विस्ट करके रोल कर देंगे। और जैसे ही एंड बीच में आएगा पूरे के पूरे उस सेक्शन को कर्ल करके हम लोग उस पर रोल कर देंगे और 5 to 6 सेकेंड के लिए का इंतज़ार करेंगे एंड देन उसको खोल देंगे। अब ये देखें इस तरीके से रूट्स को नीट करना है। जिस लेंथ से हमें कर्ल चाहिए उस लेंथ से हम लोगों ने स्ट्रेटनर पे को टर्न कर देते हैं। टर्न करते करते नीचे लेके आना, जैसे ही एंड बीच में आएगा हमने उसको स्ट्रेटनर के ऊपर बालों को रोल कर देना है और इस तरीके से वो खोल देना। अब आप ये देखिए कितना खूबसूरत जो है एक लूज कर्ल जो है हम लोगों को अचीव हो जाएगा। ये चीज़ रूट्स को नीट करने के बाद मिड लेंथ से जो है हम लोग उसको रोल करेंगे। जैसे ही एंड बीच में आएगा और एंड को बीच में ला के हम लोग उस पूरे सेक्शन को जो है स्ट्रेटनर के ऊपर प्रॉपर्ली रोल करेंगे। और ये इस वाले कैमरामैन को मुझे कोई वो निशाने हैदर देना पड़ेगा इतनी अच्छी वीडियो बनाने के लिए, बस आगे जाके वीडियो सही है। इस तरीके से देखें कर्ल्स जो है हम लोग करेंगे प्रॉपर उसको टाइम देते हुए एंड देन उसके ऊपर रोल कर देंगे। तो जो हमारा बेसिकली एक टर्न आएगा कर्ल का वो प्रॉपर एक शेप में आएगा। सेक्शंस का नीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे होता ये है कि आपको जिस स्पेसिफिक एरिया में आपके वेव वो चाहिए, कर्ल चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, जो भी आपको स्ट्रेटनिंग चाहिए, क्रिम्पिंग चाहिए, वो एग्जैक्टली उसी प्लेस पे होती है। तो वो कॉम्प्लीमेंट भी करती है आपके पूरे के पूरे हेयर स्टाइल को। अब आते हैं हम लोग क्राउन एरिया पे। ये क्राउन एरिया हम लोगों ने सेपरेट कर लिया हुआ था, ठीक है। अब इस तरीके से हम लोग क्राउन एरिया में जो है सबसे पहले इस सेक्शन को अलग करके रबर बैंड डाल देंगे, ठीक है। और रबर बैंड लगाने के बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ चेंज करेंगे। हम लोग पहले क्राउन एरिया की बैककॉम नहीं करेंगे इस वाले हेयर स्टाइल में। सबसे पहले हम लोग जो है फ्रंट की जो है 2 साइड पफ जो हम लोगों ने क्रिएट करने हैं सेंटर पार्टिंग के साथ उसको क्रिएट करेंगे। पीछे वाले जो कर्ल्स हैं उनको प्रॉपर्ली हम लोग हेयर स्प्रे करके होल्ड करवा देंगे ताकि हमारे जो कर्ल्स हैं वो प्रॉपर्ली स्टे कर जाएं। और अब आएगी बारी फ्रंट की। फ्रंट पे जो हम लोग सबसे पहले सेंटर पार्टिंग करेंगे और सेंटर पार्टिंग करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा वी की फॉर्म में सेक्शन निकालना है और उसमें जो है हम लोगों ने पीछे से सेक्शन बाय सेक्शन लेते जाना है और सिर्फ रूट्स के अंदर जो है हम लोग टीजिंग करेंगे, ठीक है। और टीजिंग जो है वो हमने रूट्स में करनी है और अब पिछले वाले सेक्शन को भी मिला के दोबारा से करनी है। उससे होगा ये कि आपको जो एक परफेक्ट हाइट के साथ एक परफेक्ट वो पफ मिल जाएगा। और उसके बाद हम इस सेक्शन को इकट्ठा करने के बाद हेयर स्प्रे करेंगे चारों साइड से और चारों साइड से इसको नीट करने के बाद हल्का सा अपने हाथ के साथ जो है ट्विस्ट करते हुए एक साइड पफ वाला एक इल्यूजन देंगे इस तरीके से। और जो भी हमारे ये जो वी की फॉर्म में बाकी रिमेनिंग बाल थे उनको हम लोग अगेन इस एरिए पे भी जो है हम लोग वो कर देंगे, आयरन कर्ल्स कर देंगे। सेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा नीट रखना है। ऑल दो वहाँ से जो थोड़े बहुत बाल उड़े हुए हैं जब वो क्राउन एरिया वाली बैककम होगी। अच्छा ये वाले फ्रंट वाले पफ जो है वो स्टार्ट में क्रिएट करने का पर्पज़ ये है कि बेसिकली जब हम उसको फिक्स करवाएंगे तो वो हमारे लिए ईजी होगा। पहले क्राउन एरिया से पहले उसको फिक्स करवाना ईजी होगा एज़ कम्पेयर टू बाद में अगर हम करेंगे तो उसमें भी हमें जो है समहाउ अपने क्राउन एरिया वाला सेक्शन को उठा के उसके नीचे जो है पिंस लगानी पड़ेंगी। तो उससे होता यह है कि हमारे क्राउन एरिया वाली जो बैककम है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है और इस तरीके से जो रिमेनिंग बाल थे उनमें भी हम लोग कर्ल्स कर देंगे। अब जिस तरीके से हम लोगों ने लेफ्ट साइड पे किया है वैसे ही हम लोग राइट साइड पे करेंगे। पहले एक पफ क्रिएट करेंगे और ये दोनों साइड के पफ क्रिएट करने के बाद हम लोग जो है क्राउन एरिया की बैककम बनाएंगे। अगेन वी की फॉर्म एक सेक्शन निकालना है हमने, ठीक है। और पीछे से हम लोग उस सेक्शन में एक मिनी सेक्शन सब सेक्शन निकालेंगे डायगोनल और उसको भी अंदर भी जो है हम लोग टीजिंग करेंगे। टीजिंग करने के बाद हर सेक्शन को दूसरे सेक्शन के साथ मिला के हम लोग रूट्स के अंदर टीजिंग करेंगे इस तरीके से। और आपने उसको हर साइड से जो नीट करना ताकि आपकी जो वो है टीजिंग है वो प्रॉपर्ली नज़र ना आ रही हो और पूरी खूबसूरत लुक दे आपको यूँ। उसके बाद हेयर स्प्रे करके इस वाली साइड के भी जो पफ है उसको नीट करेंगे और नीट करने के बाद उसको फिक्स करवा देंगे विद द हेल्प ऑफ पिन्स। अब ये जो बेबी हेयर्स हैं ये थोड़ा सा काम डिस्टर्ब कर देते हैं, इसीलिए उसके लिए हम लोग हेयर स्प्रे करने के बाद इस सेक्शन को प्रॉपरली नीट करेंगे हर साइड से, ऊपर से, नीचे से, राइट, दाएं से, बाएं से। एंड देन उसके बाद हम लोग इसको नीट करने के बाद सेम अगेन उसी तरीके से फिक्स करवाएंगे। ये जो बेबी हेयर्स थे ये थोड़े से सेपरेट थे इसलिए उनको भी जो है हम लोगों ने उसे अपने पफ के अंदर उसको लेके गए हैं। एंड देन हेयर स्प्रे करने के बाद एक पिन लगाएंगे हम लोग यूँ हाथ से जो है सेक्शन नीट करेंगे और पिन लगाएंगे।
यूँ दोनों की दोनों साइड्स की जो हाइट्स हैं वो दोनों मैच करनी चाहिए। आप लोग मिरर में अपने इस चीज़ को पफ को देखो, ऑब्जर्व करो कि ऑल दो अगर ये पफ जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने की ज़रूरत है आप लोगों को, तो आपने उसको फिर वो करना है। एंड देन इसके भी जो है थोड़े से वी की फॉर्म में जो सेक्शन है बाल, उसको हम लोग फिर अगेन स्ट्रेटनर की हेल्प के साथ नीट करेंगे और उसको कर्ल कर देंगे, आयरन कर्ल करेंगे इस पर यूँ। अभी ये फिक्स हो गया है, इसको प्रॉपर्ली अपने उसमें मिरर में देखते हुए दोनों साइड्स को बैलेंस कर दिया था। अब बारी आएगी ये फ्रंट वाले बालों की, तो अगेन इसमें भी जो है हम लोग आयरन कर्ल्स करने के बाद नीट करेंगे। और रूट्स में बेसिकली आप देख सकते हो कि वेव थी, तो इसलिए रूट्स पे करने के बाद एजेस पे हम लोगों ने जो था इसका आयरन कर्ल्स कर दिए थे। और उसके बाद बारी आएगी हमारे क्राउन एरिया की बैकम की। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है जो कि क्राउन एरिया की बैकम करते वक्त हम लोग करेंगे, आप लोग को देखने को मिलेगा। और वो ये कि बेसिकली जो एरिया है हम किस तरीके से हम लोग को क्राउन एरिया की बैकम को जो एक शेप देते हुए हम लोग एक परफेक्ट वो क्राउन की जो हाइट है वो उसको क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने करना ये है कि जो बेसिकली हमने रबर बैंड डाली थी, ठीक है, उसी रबर बैंड को हम लोग आगे वाली सेक्शन पे ले जाके साइड पे ले जाके पिन्स लगाएंगे। और इस पिन्स के ऊपर जो है हम लोग पैडिंग लगाने के बाद इसके ऊपर इसी पौने वाले बालों की फोल्ड जब बैक वाली साइड पे लेके जाएंगे तो आपको एक परफेक्ट हाइट के साथ जो है एक परफेक्ट पफ जो है वो क्रिएट हुआ मिल जाएगा। ठीक है, शेप के ऊपर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस करना है, शेप आप लोगों की जो है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। यही वाले जो पोनी वाले बाल हैं इनको ही उठा के रूट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी टीजिंग करने के बाद इसकी जो फॉल है हम लोग पीछे जो पैडिंग है उसके ऊपर लेके आएंगे। तो बेसिकली ये देखें अब हमें परफेक्ट हाइट के साथ एक परफेक्ट क्राउन एरिया की वो जो है पफ मिल गया। ऑल्दो ये वाले भी जो बाल है इनको भी हम लोग अगेन वो करेंगे, कर्ल्स कर देंगे, लूज कर्ल्स। सेंटर पार्टिंग करने के बाद बिंदिया और झूमर ऐड कर देंगे। और इस तरीके से बिंदिया ऐड कर दी हम, लेकिन झूमर ऐड करेंगे। और झूमर को बेसिकली हम लोग फिक्स करवाने के लिए बेसिकली जिस साइड पे हमारा झूमर आएगा उस साइड को थोड़ा सा नीचे स्टेज पे हम लोग थोड़ा सा हाइट थोड़ी ज़्यादा देंगे, क्योंकि आपको पता है ज्वेलरी का भी वेट होता है। जब इसके ऊपर झूमर का वेट आएगा तो वो दोनों के दोनों जो साइड हैं वो समहाउ बैलेंस हो जाएंगी, ऊपर नीचे नहीं लगेंगी। ठीक है, अगर आपने दोनों स्टार्टिंग में बैलेंस रखी होंगी तो वो बाद में आपको नहीं लगेगी। और ये थी इनकी फाइनल लुक। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।